बेसिक, वही बोल रहा हूँ, बेसिक कंपोनेंट्स, ठीक है। पहले पूरा थियरी रहता अपने पास, ठीक है। ये पीसीबी में क्या क्या कंपोनेंट्स यूज होता, हर एक कंपोनेंट के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देते। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बोले तो जैसा यहाँ पे बोलते, यहाँ पे ड्राइंग लिखते, एक्सप्लेन करते अपना जो लैंग्वेज में। फिर इसके बाद क्या करते, आप लोगों को किट्स देते, यहाँ पे है ना ऐसा, ये ब्रेडबोर्ड बोलते, ये प्रैक्टिकल्स करने के लिए अपने को। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक ट्रांजिस्टर के बारे में बोल दिया, 2 घंटे क्लास है, एक्सप्लेन कर दिया। एक्सप्लेन करने के बाद कुछ लोगों को समझ में आता, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि नया है फील्ड, उनको समझ में नहीं आता, कभी उसको देखा भी नहीं होगा, कभी उसको पकड़ा भी नहीं होगा, वो कैसा काम करता नहीं मालूम होगा। अगर ये पीसीबी में भी देखे तो वो ट्रांजिस्टर है या नहीं है भी, वो भी कंफ्यूज हो जाता। तो इसलिए क्या करते, ऐसा किट देते। पहले ये स्टार्टिंग बेसिक, ये तो थोड़ा ट्रांजिस्टर का किया है, और बेसिक स्टार्टिंग में सिर्फ लाइट्स ऑन करना, कंट्रोल करना, रेजिस्टर कैसा काम करते हैं, उसको कैलकुलेट कैसा करना, छोटा मोटा कैलकुलेशंस भी बोलते, बड़े बड़े नहीं रहता। तो खाली एसी का ही है ना, एसी का ही है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाए तो सब कुछ कर सकते, जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ, फ्रिज का, एसी का, जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसलिए मैं बोला है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सब जगह सेम है जी, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, एक मोटर को कंट्रोल कर रहे है कि नहीं जी, एक मोटर को कंट्रोल कर रहे, मोटर कंप्रेसर एक मोटर है, मोटर को घुमा रहे है ही, है कि नहीं। सिर्फ एक मोटर को कंट्रोल करने का काम है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कभी भी देखो, किधर भी वीएफडी से बड़े बड़े ड्राइव्स रहते, जो भी है क्या कर रहे हैं, मोटर को घुमा रहे, वो घुमाने के लिए ये पूरा सर्किट विथ सेफ्टीज, ठीक है। ऐसा किट देगा, बैटरी देगा, वायर्स देगा, सब कुछ देगा। ये पिंस, ये ट्रांजिस्टर है, इसको 3 पिन क्यों है, एक एक पिन में क्या रहता, क्या कैसा कनेक्शन देना, ऐसा आपको एक किट देगा, आपका हाथ को ही देगा। वायर्स देगा, ये कंपोनेंट्स अलग अलग से देगा, आपको बोलेगा ये पिन ऐसा है, ये पिन ऐसा है, अभी ये लाइट ऑन करना है। अभी समझ में आएगा नहीं आएगा, ऐसा हाथ से करने के बाद समझ में आएगा नहीं आएगा जी। हाँ, तो थियरी में यही इधर ही कर सकते, इधर ही करते हैं, उधर नहीं है, वो अलग है प्रैक्टिकल। थियरी में आपको एक कंपोनेंट के बारे में बोलने के बाद ऐसा किट्स देके पूरा हम ही देते, आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। जितना भी कंपोनेंट्स है, अगर मैं रेजिस्टर्स का टॉपिक बोला तो रेजिस्टर्स देता हूँ, उससे सर्किट्स करता हूँ। रेजिस्टर्स में यूज करके अलग अलग सर्किट्स रहता, वो अलग अलग सर्किट्स को इसी में बनवाता हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिकली भी, थियरी में भी, वो बोला अब देखा सुना, समझ में आया, उस टाइम में कैसा रहता, समझ में आ गया जैसा रहता है, एक बार बाहर गए तो खत्म, सब बाहर चले जाता। तो इसलिए ये किट देते, तो आप प्रैक्टिकली भी करते, तो आपको थियरी याद नहीं तो भी ये याद रहता 100%, ये याद रहता, वो याद नहीं रहता। हाँ, ये याद रहता। बोले तो जी, आप कभी भी कुछ भी चीज है ना, इंटरेस्टेड सुना समझो, इंटरेस्ट लगा के सुना देखा समझो, वो अपने आप याद रहता। आपको जैसा लगेगा याद नहीं है करके। बाहुबली में हीरो कौन है, याद रहता ना सबको, वो सीन भी पूछा मैं, कोई भी ये सीन में क्या किया, सबको याद रहता। అందరికి అర్థమవుతుందా అర్థం కాదండి, సినిమాలో స్టోరీలో మధ్యలో ఇది జరిగిందా లేదా అని అడిగితే అర్థం గుర్తుంటుందా ఉండదు, అందరికి ఎందుకు ఉండదు, గుర్తుంటది, అది అంత ఇంట్రెస్ట్ పెడతాం కాబట్టి అక్కడ గుర్తుంటది। ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అంత, ఎందుకంటే అది మనం రెగ్యులర్ గా చూసేది వింటున్నది, డైలీ वो हम सुनते देखते, इसलिए वो इंटरेस्टेड है। ये रेगुलर हम अपना लाइफ में नहीं है, इसलिए इंटरेस्टेड नहीं है। इसको और इंटरेस्ट बनाने के लिए ये पूरा किट्स देके, लाइट्स देते, एलईडी लाइट्स देते, किट्स देते, उसको डिम करना बढ़ाना, जो भी है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स बोले तो जी इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाला इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ, ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఎలక్ట్రిసిటీని కంట్రోల్ చేసేదే ఎలక్ట్రానిక్స్। ఫస్ట్ అంటే ఇది ఒకటి ట్రీ ఉంటుంది అంటారు, ట్రీ అంటే ఇమాజినేషన్ చేసుకుంటే మెయిన్ ట్రీ మెకానికల్, చెట్టు అంటారు కదా ట్రీ, पेड़, जो मेन पेड़ जो है मैकेनिकल है। पहले कौन सा आया, मैकेनिकल, व्हील बना, व्हील बनने के बाद इंजन बना ना,
ऐसा ही आया ना, స్టెప్ బై స్టెప్ డెవలప్మెంట్ कैसा आया, వీల్ ఇంజిన్, ఆ ఇంజిన్ ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చింది, ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత తయారు చేసేది వచ్చే తెలిసింది ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ అని, ఎలక్ట్రిసిటీ తర్వాత దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి, इलेक्ट्रिसिटी को कैसा कंट्रोल करना। पहले स्टार्टिंग में आपका एसीज में क्या रहते थे, एक थर्मोस्टाट रहते थे, थर्मोस्टाट क्या है, उसमें मर्क्यूरी रहता, वो टेम्परेचर के हिसाब से वो अंदर मूव होता, प्रेशर बढ़े तो वो प्लेट को टच करेगा, ऑन ऑफ होगा, वही है। इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट मैकेनिकल है, फिर इसके बाद ये पूरा चीज आया, इलेक्ट्रॉनिक्स आया। చూస్తారు ఇండక్షన్ హీట్ ఆల్రెడీ చూసినట్టున్నారు కదా, तो पूरा अपना लैब में ये अपना ये स्क्रीन है, फिक्स ఇప్పుడు వరకు నేను చెప్పిన అక్కడ ఉన్నాయా, अभी तक जो जो बोले मैं वो है उसमें, किट से कराते लैब में पीसीबी, इधर भी पीसीबी के जब मैं बोलता हूँ ना एक कंपोनेंट के बारे में, वो कंपोनेंट ए पीसीबी में क्या काम करते, ऐसा ये पीसीबी से यहाँ कनेक्ट करके यहाँ ये ऑसिलोस्कोप बोलते इसको, इसमें वेव फॉर्म देख सकते, దీంట్లో వేవ్ ఫామ్ చూడొచ్చు। సో థియరీలోని ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు కాంపోనెంట్ గురించి ఒకటి చెప్పడం, రెండు మీకు ఇవ్వడం చేయించడం, అది ఇంకో వేరే రకంగా। ఇప్పుడు మీరు కిట్ తో చేయగలిగేది ఏంటంటే వోల్టేజ్ అప్ డౌన్ చేయగలరు, కానీ దాంట్లో ఇప్పుడు వేవ్ ఫార్మ్స్ కంట్రోల్ చేసే సర్క్యూట్ ఉందనుకోండి, అది మీరు చేయలేరు కూడా అక్కడ। సో అలాంటిది ఇక్కడ చూపిస్తాం, సో ఆ కాంపోనెంట్ ఈ పని కూడా చేస్తుంది అనేసి ఇక్కడ థియరీ క్లాస్లో ఇవన్నీ థియరీలోనే। థియరీ అంటే మీరు ఏదో కూర్చోబెట్టి నా పాఠం చెప్తాడేమో అనుకోవద్దు, ओके। थ्योरी बोले तो यहाँ पे सिर्फ ऐसा बिठा के पूरा सुनाते रहते बोल के नहीं है, वैसा भी करते, यहाँ भी दिखाते। जो कंपोनेंट के बारे में बोला उसमें आप एक तरीका सर्किट बनाया, अब बैटरी से क्या बना सकते, सिर्फ वोल्टेज कंट्रोलिंग कर सकते, लेकिन उसको वेव फॉर्म कंट्रोल नहीं कर सकते, नहीं देख सकते उसको, तो वैसा वाला सर्किट इसमें दिखाते, इधर ये ऐसा भी काम करेगा करके। और यहाँ पे करते भी मैं ऐसा, पहले स्टार्टिंग में ऐसा ఎంటీ పీసీబీస్ देते, ఎంటీ పీసీబీలు ఇస్తాం, దీని మీద 2 రోజులు ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం కంటిన్యూస్ గా, షోల్డరింగ్, చేయి తిరిగే వరకు షోల్డరింగ్, చేయి నొప్పి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి। దీంతో షోల్డరింగ్ డీ షోల్డరింగ్ ఇట్లా ఖాళీ పీసీబీస్ ఇచ్చి చేపిస్తాం ఫస్ట్। ఇది అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చిప్ లెవెల్ ఇట్లా పీసీబీస్ ఇస్తాం, పీసీబీస్ ఇచ్చి ఇవి ఉన్నాయి కదా ఈ ఎస్ఎండి కాంపోనెంట్స్, ఇవన్నీ తీయించి మళ్ళీ షోల్డరింగ్ చేపిస్తాం, ఓకే। ఈ చిప్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ మీతోటి రిమూవ్ చేయించి మళ్ళీ మీతోటి వేయిస్తాను। ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను, అక్కడ కూడా టీవీ ఉంది కదా స్క్రీన్ బయట, ఆ స్క్రీన్ మీద ఫస్ట్ నేను ఎట్లా చేయాలనేది చూపిస్తా, తర్వాత మళ్ళీ చేయిస్తా। చేసేటప్పుడు కొంతమందికి అర్థమవుతుంది, అర్థం కాదు, అప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి దగ్గరికి ఎవరికి డౌట్ ఉంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ పర్సనల్గా కూర్చుని చెప్తాం। ये पूरा होने के बाद शोल्डरिंग, फिर ये वाला पीसीबीस देते सबको, ये इसमें भी देते, थ्योरी में भी ये पीसीबीस देते। जैसे एक कंपोनेंट के बारे में बोला ना, वो कंपोनेंट ये पीसीबी में कहाँ है उसको कैसा चेक करना है, मीटर्स भी हम ही देते इधर थ्योरी के टाइम में, ये पीसीबीस इधर भी देते, वो जो बताया वो कंपोनेंट ये पीसीबी में कहाँ है वो ट्रेस करा के उसको भी चेक कराते, पीसीबी में अलग से भी चेक करते,
इसमें भी चेक करते। तो इसको देखने के बाद थोड़ा सिंक हो जाता, उसको इसको माइंड में डाउट्स क्लियर हो जाता सेम टाइम में, ठीक है। वैसा करा था इधर। फिर बाहर ये पीसीबी देगा, ये कंपोनेंट्स जो एसएमडी कंपोनेंट्स बोलते हैं इसको रिमूव करके शोल्डर करने खुद करेगा। उसमें सही नहीं आया तो फिर दूसरा पीसीबी देगा, फिर उस पर ट्राई करते। एक बार सही परफेक्ट नहीं हुआ तो सेकंड टाइम परफेक्ट होता, ठीक है। ये सब होने के बाद ये खाली स्क्रैप पीसीबीज में प्रैक्टिकल्स होने के बाद रनिंग पीसीबीज देते, वर्किंग नॉन इन्वर्टर पीसीबी विथ मोटर। फिर उसमें सर्किट्स कैसा रहता, कैसा काम करता, जो बोले थ्योरी में सब कुछ उधर ही रहता। वो देखे तो कुछ लोगों को समझ में आते, कुछ लोगों को समझ में नहीं आती। फिर अलग अलग से एक एक कांपोनेंट, एक एक सर्किट के बारे में एक्सप्लेन करते। ఇక్కడ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టికల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫస్ట్ షోల్డరింగ్ అయిపోతుంది. షోల్డరింగ్ అందరికి వచ్చేసిన తర్వాత ఆ పీసీబీ వర్కింగ్ పీసీబీస్ ఇచ్చి ఆ వర్కింగ్ పీసీబీలో చెప్పిన సర్క్యూట్స్ అన్ని ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి, ఆ సర్క్యూట్ ని ఎలా చెక్ చేయాలి అవన్నీ క్లియర్ గా చూపిస్తూ చెప్తాం. వాళ్ళ దగ్గర అందరి దగ్గర పీసీబీస్ ఉంటాయి, రన్నింగ్ మీటర్స్ ఉంటాయి, చెక్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ నేను చెప్తూ ఉంటే చెక్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ ఫాల్స్ క్రియేషన్, రన్నింగ్ పీసీబీలోనే ఫాల్స్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫాల్ట్ ని రిజాల్వ్ చేయాలి. అట్లా ఫస్ట్ నాన్ इन्वर्टर पीसीबीस में प्रैक्टिकल्स చేస్తాం. नॉन इन्वर्टर पीसीबीस में ऐसा प्रैक्टिकल्स खत्म होने के बाद फिर इन्वर्टर पीसीबीस देते, आउटडोर पीसीबीस हर एक बंदे को पीसीबी देते. पीसीबी देके फिर सेम काम उसमें क्या क्या रहता सेम एक्सप्लेन करेगा. कंपोनेंट्स रिमूव करना, इंस्टॉल करना, वो सब करने के बाद फिर उसमें क्या क्या सेक्शंस रहता, हर एक सेक्शन के बारे में फिर उधर एक्सप्लेन करेगा. वहां पे खुद चेक करेगा मीटर से कौन सा सेक्शन. एक पूरा क्लासेस थ्योरी होने के बाद आपको एक क्लैरिटी आ जाती है पीसीबी में, ठीक है ना. इसमें क्या है जी, ये देखो पीसीबी में क्या दिख रहा है, रेसिस्टर्स, कैपेसिटर, आईसीस छोड़ के और कुछ दिख रहा है इसमें, डायोड्स, ये कंपोनेंट्स इसमें जो दिख रहा है जितना, ये पूरा कंपोनेंट्स उधर कवर होता. फिर सेम आपको उधर भी कवर होता. तो थ्योरी में ही प्रैक्टिकल, फिर प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल, ठीक है. तो ज्यादा प्रैक्टिकल को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. मोटर कंप्रेसर का सब उधर मोटर कंप्रेसर सब कुछ एक्सप्लेन करेगा इधर. अपना ISO सर्टिफाइड है जी कंपनी, ठीक है. ई वेस्ट का चल रहा है, बाकी इलेक्ट्रिकल लाइसेंस ये मेरा लाइसेंस है. ऐसा कंपनी किया बोले तो ऐसा खाली पीली पैसा नहीं लगाते ना, ये मेरा लाइसेंस है. ये अपना ISO 14000 2015 है. आप देख रहे हैं किधर भी देखो पूरा स्टैंडर्डाइज रहता, फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते, अपना पूरा कैमरा सा कवर्ड रहता, एयर कंडीशनिंग, ये पूरा स्टैंडर्ड्स है. ये सर्टिफिकेट आना बोले तो अपने को स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना. तो ऐसा स्टार्ट करते हम इलेक्ट्रिसिटी से. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इसमें क्या होता, ఏముంటది దాంట్లో, ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఎలక్ట్రిసిటీ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అటామిక్ స్ట్రక్చర్, తర్వాత కండక్టర్, ఇన్సులేటర్. ఇప్పుడు ఇవన్నీ మీరు చూస్తే ఏం అర్థం కాదు, చెప్పిన తర్వాత మీరు ఉంటుంటే అన్నీ అర్థం అవుతాయి. ఇట్లా గ్రాఫిక్స్ తోటి కరెంట్ ఎట్లా ఫ్లో అవుతుంది, కరెంట్ कैसा फ्लो होता, ऐसा ग्राफिकल एग्जांपल्स. जनरेशन कैसा होता, ग्राफिकल एग्जांपल्स. జనరేట్ ఎట్లా అవుతుంది, ఇది ఇట్లా చూస్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు. నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అనుకోండి, ఇట్లా ఇట్లా వెలుగుతుంది బల్బు మైండ్ లో, ఓకేనా. మొత్తం 3 ఫేజ్, ఇంతకుముందు మీరు చూసింది సింగిల్ ఫేజ్, 3 ఫేజ్. ఈ वेव అంటే ఏంటి, वेव बोले तो क्या है, वो कैसा बनता, डिफरेंसेस क्या है, जनरेटर, पावर जनरेशन हाउस. सिंपल जो भी मैं फार्मूलास बोलता हूँ ना, सिंपल फार्मूलास ही रहता, बड़े बड़े नहीं रहता. मल्टीप्लिकेशन, एडिंग, डिवाइड, हाँ मालूम है ना, ये तो सबको मालूम है. 4 डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, यही रहता. सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल फार्मुलास. అవి అవసరం ఉండదు అన్ని చోట్ల క్యాలిక్యులేషన్స్, ఫార్ములాస్. కానీ ఎక్కడైనా అవసరం అయితే
చెప్తా. మన దగ్గర లేని కాంపోనెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, ఏసీ పీసీబీస్ లో రాని కాంపోనెంట్స్ కొన్ని ఉంటాయి, అవి కూడా చెప్తా. जो अपना एसी पीसीबीस में कुछ कंपोनेंट्स नहीं रहते, लेकिन वो कंपोनेंट्स के बारे में बोलते. क्यों बोलना चाहिए? उसके बाद अपना एसी में जो यूज हो वो आया, उसको डेवलप करके ये बना, तो उस टाइम में उस केस में उसका इंपॉर्टेंस बोल के फिर इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस बोलते. आपका जैसा आईजीबीटी बोलते ना, आईजीबीटी एसी पीसीबी, पहले कोई कभी कुछ लोग आते, भैया मेरा पीसीबी में आईजीबीटी खराब हो गया, चेंज करो बोलते. ठीक है, वो आईजीबीटी कहाँ से आया? वो आईजीबीटी एक कंपोनेंट से नहीं बनता, 2-3 कंपोनेंट से बनता. करंट एम्प्स बोलते ना, एक एम्प में इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में फ्लो होता. ये पूरा आपको डिटेल समझाते, ये पूरा क्लासेस है अपना. అవి దేకే తో సమజ్ మే నహీ ఆ రహా కుచ్ భీ అర్థమవుతుందండి ఏమన్నా? మీకు స్టెప్ బై స్టెప్ ఉంటుందండి. ఇప్పటి వరకు మీకు అన్ని చూసారు కదా, ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి మన ఇక్కడ प्रैक्टिकल्स. ये उस टाइम में ये ब्रेड बोर्ड के बारे में एक्सप्लेन करके फिर देना स्टार्ट करते किट्स. पावर सप्लाई बैठ చూసారు కదా, पावर सप्लाई बाहर देखा ना, पावर सप्लाई हर एक टेबल में एक पावर सप्लाई रहता, हॉट एयर ब्लोअर रहता, कंपोनेंट्स निकालने के लिए. हाँ, ये डीसी पावर सप्लाई प्रोग्राम नहीं है. डीसी पावर सप्लाई प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है क्या आपको ज्यादा? इसका प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम कुछ नहीं है. डीसी पावर सप्लाई आपको जितना वोल्टेज चाहिए उतना उसमें सेट करे तो आउटपुट आ जाता. नहीं चलता. कंप्रेसर चलने के नहीं है, पीसीबी चलने के लिए. पीसीबी चलने के लिए लो वोल्टेज में पीसीबी काम करेगा. उसको जितना वोल्टेज चाहिए हम यहां से दे सकते हैं, क्योंकि अभी ये पीसीबी ऑन नहीं हो रहा है. समझो आपके पास ये पीसीबी आया, डेड है, आप चेक किया, ठीक है, पावर सप्लाई में फॉल्ट मिला, लेकिन ये बाकी कंपोनेंट सही है नहीं, आप रिपेयर करने से पहले चेक करना. नहीं तो आप जो रिपेयर कर दिया, पावर सप्लाई ठीक कर दिया, बाकी में प्रॉब्लम है, तो फिर मुश्किल हो जाती, आपका टाइम वेस्ट हो जाती. तो पहले उससे ऑन करके हम चेक करते, पीसीबी उससे पूरा फंक्शन हो जाता, रनिंग हो जाता, फिर हम रिपेयर करते. नहीं तो क्या होता, टाइम वेस्ट हो जाता. ये देखिए पूरा पार्ट ऑफ कोर्स है. एलईडीज के बारे में, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रेसिस्टर्स, ओम्स लॉ, रेगुलेटर्स, सेंसर्स, थर्मिस्टर्स, रेसिस्टर्स, ऑब्जर्व किया जी, पहले एक एक कंपोनेंट से स्टार्ट हुआ, फिर इसके बाद स्लोली किधर जा रहा, आईसीस में चला जा रहा. डीसी मोटर, एक्सपेंशन वाल्व, आईजीबीटी साहब का, आईपीएम, थायरिस्टर मॉड्यूल्स. ये देखा है अपना आईपीएम, इसमें जो जो ये पूरा पिन से, ये हर एक पिन का डिटेलिंग देते. आउटडोर पीसीबी में छोटा छोटा आईसीस रहती ना, यही है. ये क्या काम करेगा, पूरा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रहता.